बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि तमाम सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्लास 8 का मिड टर्म का हेली एरिया का पेपर 2025-26 का सेक्शन ए, बी एंड सी तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग को ये रजिस्टर पर शो हो रहा है, लेकिन हम इसके बाद आपको प्रॉपर पेपर भी शो करवाएंगे। उसके प्रिंट ब्लर थे, जिसकी वजह से वीडियो में आपको समझ नहीं आ सके, कि समझाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए हमने यहाँ पर रजिस्टर पर राइट किया और रजिस्टर के थ्रू आपके साथ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके पेपर में भी अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा और किस तरीके से चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि हमारे पास सेक्शन ए, हमारे पास 15 मार्क्स का ही होता है, जिसके लिए हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। फर्स्ट हमारे पास है सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ़ यू सेट में हमारे पास ए बी सी डी एंड ई है। ए सेट में हमारे पास ए एंड ई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हमने उसका डिफरेंस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स इनके कॉमन है उनको काट देना और यूनिवर्सल सेट में जो रह जाएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर भी ए एंड ई है, यहाँ पर भी ए एंड ई है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बच चुका है बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, इट्स मीन ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम सेट ए विल बी। ओके, सबसेट का फार्मूला हमें मालूम है। सबसेट का फार्मूला होता है 2n। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। 2 की पावर जब 3 होगी इट्स मीन 2 4 8। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे? उस सेट में 8 एलिमेंट्स बनेंगे। इट्स मीन ऑप्शन ए को हमने यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय। इंटीजर्स को हमें मालूम है कि हम इंटीजर्स को z के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट डेसिमल दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट आर कार्ड। तो यहाँ पर देखिए, यानी डेसिमल के बाद जब लातादाद डेसिमल प्लेसेस होती हैं, डेसिमल के बाद बहुत सारे जब नंबर्स आ जाते हैं डेसिमल नंबर्स, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है द क्यूब रूट ऑफ 125,000 इज। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, इसका क्यूब रूट हमने बताना। बड़ा ही आसान है, हम इसका आसान तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, इट्स मीन एक नंबर हमारे पास जो होगा उसका साथ एक ज़ीरो होगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट 25 है, ये भी हमें मालूम है कि जब हम 5 को 5 5 एंड 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 125 आता है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द जनरल इक्वेशन फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की जो जनरल इक्वेशन है वो हमें मालूम है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय x। ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। If y is 25, x is 5, then the value of constant for the direct proportion will be. Okay, direct proportion से मुराद क्या होता है कि y is directly proportion to x। फिर हम प्रोपोर्शनल की साइन की जगह पर k और x को राइट कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करें, जिसका मतलब होगा कि y डिवाइडेड बाय x। y हमारे पास कितना है? y हमारे पास है 25 बाय 5। सो 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 5 आ गई है, जो कि ऑप्शन ए है। हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं फार्मूलाज फाइनेंशियल अर्थमेटिक के। कहते हैं कि डिस्काउंट को जब हम मार्क प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं और 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है?
जब हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट राइट है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिस्काउंट रेट के इक्वल आएगा। नंबर 10 हमारे पास है द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम CP माइनस सेलिंग प्राइस को हम SP के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू। जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें लॉस होता है। इट्स मीन ऑप्शन B को हम यहाँ पर टिक करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट U इज डिनोटेड बाय। कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होगा कि यानी हम यहाँ पर इसको फाइंड कर रहे हैं। B का कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है कि यूनिवर्सल सेट में से B सेट को हमने माइनस करना होता है, जो कि ऑप्शन C है। हम ऑप्शन C को टिक करेंगे। द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन अ सेलिंग इज सेलिंग अ बुक फॉर ₹20, यानी एक किताब 20 रुपए में बेची गई है और वो खुद 10 रुपए में खरीदी गई है। इसका मतलब होगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस कीमत में खरीदी गई है उसके डबल कीमत में बेची गई है, तो इसका मतलब होगा कि उसे 100% ही प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द कोटिएट ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 18x² + 6x एंड 3x। जब हम 18x² को प्लस 6x को 3x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x² + 2x। ठीक हो जाएगा। नंबर 14 हमारे पास आ जाएगा द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x² - 2x + 1। इसका मतलब है कि अगर हम अपने फार्मूले पर फोकस करें तो हमें ये लग रहा है कि ये हमारे पास x - 1 एंड x - 1 की इक्वल है, तब जाकर हमारे पास ये आएगा। सो हम यहाँ पर B को टिक करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम ये पढ़ चुके थे कि यहाँ पर हमने 1 के इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, -2 आ जाए। इसका मतलब है कि -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। -1 एंड -1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -2x आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो आएगा x - 1, x - 1। ठीक हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। ओके, हमारे पास ये गिवन है, हमने इसको सिंप्लीफाई से मुराद क्या होगा कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर साइड पर आपको शो कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है 2x² और ये है 4x², प्लस हो रहे हैं, इट्स बीन 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 6x², अब प्लस 3y²। ओके, यहाँ पर -5x है, यहाँ पर +2 है, जिससे हमारे पास आ जाएगा -3x इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन D है। हम अपने ऑप्शन D के साथ यहाँ पर जाएंगे। इसके साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन B पर हम आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर सेक्शन B पर हम आ जाते हैं। सेक्शन B में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल यहाँ पर उसके 13 पार्ट्स हैं, जिसमें से कोई से 9 पार्ट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टेक अ पॉइंट P, कंपेरिजन फर्स्ट फॉर प्राइम नंबर्स, राइट द पावर सेट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लेना है, सेट P। इसका मतलब है कि यहाँ पर अक्सर हम यहाँ पर A को राइट करते हैं, हमने A की जगह पर यहाँ पर सेट क्या राइट कर देना है, P को राइट कर देना है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर पावर सेट ऑफ P ले रहे हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सेट का क्या नाम है, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो हमारे स्टेप्स पर फ़र्क पड़ता है कि हमने किस तरीके से उसको फॉलो करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर पावर सेट को फाइंड करना है। पावर सेट को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है। वो क्या होता है कि P की पावर n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 है। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 की इक्वल होती है। तो अब हमारे पास आ चुकी है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द पावर सेट। अब हम यहाँ पर पावर सेट को राइट करेंगे। हम उसको इस तरीके से राइट करेंगे, पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट राइट करते हैं, फिर हम एक एक नंबर्स को ब्रैकेट में राइट करते हैं, फिर दो दो नंबर्स की बारी आ जाती है, फिर तीन तीन नंबर्स को राइट करते हैं। जब 3 पूरे हो गए हैं तो लास्ट में हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे।
जैसा कि हमारे पास कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। चलिए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ई इज अ सेट ऑफ फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर इवन नंबर, एन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर, फाइंड बी माइनस ए। सो पेपर्स के दौरान ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है। सो यहाँ पर ये ई की जगह पर ये हमारा ए सेट है और ये एन की जगह पर हमारा ये बी सेट है। ठीक है, मैंने आपके सामने इसलिए मैं ये करेक्ट कर रही हूँ ताकि जब मैं आप लोग के साथ पेपर्स की स्लाइड शेयर करूँगी तो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम्स ना हो। हमने बी का ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। सो ए का सेट हमारे पास फर्स्ट फॉर इवन नंबर से जो कि था 2 4 6 एंड 8। बी के सेट में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें पहले ए के सेट को राइट किया देन बी को। इनमें हमारे पास देखें 2 एंड 4 दोनों सेट्स में कॉमन है। ए के सेट में हमारे पास 6 एंड 8 बच चुका है, जिसका मतलब है कि ए डिफरेंस भी हमारे पास 6 8 है। ठीक हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, रेहान रीड अबाउट 2/7 ऑफ अ बुक yesterday. He read another 1/4 of the book this morning. How much is left to read? ओके, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये हमारी एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 17 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस की है, लेकिन हमारा तरीक़ाकार इसको सॉल्व करने का सेम वही होगा जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज में इसको सॉल्व किया। सो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि रेहान रीड yesterday, उसने कल पढ़ा था 2/7, मॉर्निंग में उसने 1/4 बुक को रीड किया था। अब कितनी रह चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो एक ही बुक की बात की जा रही है जिसमें उसने मॉर्निंग और yesterday एंड मॉर्निंग उसने रीड किया। yesterday एंड मॉर्निंग को हम ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो हमने उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 14 + 7 आ चुका है। 14 + 7 किया तो 21/28। 21/28 में हमारे पास कटिंग हो रही है क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है 7 के साथ एंड यहाँ पर हम देखेंगे 7 के टेबल में 21 हमारे पास आता है 3 के साथ और 7 के टेबल में 28 हमारे पास आता है 4 के साथ। ठीक है, सो यहाँ से ये हो चुकी है मिस्टेक, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और रिमेनिंग हम इसके सामने यहाँ पर राइट करें, यानी 1 - 3/4। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं, मीन हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को हम यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड -3 कर देंगे। जब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3/4, 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी 1/4 बुक रह चुकी है मज़ीद रीड करने के लिए। ठीक है, 1/4 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड आउट द पॉसिबल मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर एंड द मिनिमम अप्रॉक्सीमेशन एरर in calculating the area of a circle with a radius 35 that is correct to the nearest centimeter. Take pi is equal to 22/7। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ उसके सोल्यूशन को। यानी हमने सबसे पहले यहाँ पर जो रेडियस हमारे पास गिवन है वो क्या है, 35। जब हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एरर्स यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम एरर को फाइंड करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 35 में से पॉइंट कम और 0.5 ज़्यादा हमने यहाँ पर लेना, जिसका मतलब होगा कि 34.5, 35 एंड 35.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर रेडियस कंसिडर कर रहे हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास πr², क्योंकि सर्कल का एरिया कुछ इस तरीके से होता है। जैसा कि हमने पहला एरिया लिया था 34.5, दूसरा था 35 जो कि गिवन था एंड थर्ड हमारे पास था 35.5 सेंटीमीटर। फार्मूलाज हमने तमाम के साथ राइट कर दिए। अब हमने क्या कर लेना है कि पाई की जगह पर 22/7 हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। रेडियस का हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है तमाम के साथ।
फिर इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रेडियस से आ जाएगा 3740.87। दूसरे रेडियस जो कि 35 था उससे हमारे पास एरिया आएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो रेडियस हमने 35.5 सेंटीमीटर लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियस आ जाएगा, सॉरी एरिया आ जाएगा 3960.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर राइट करना है इफ़ द रेडियस इज, जैसा कि सबसे पहले मिनिमम लेना होता है। रेडियस जब हमारे पास था 34.5 देन द एरर इज, तो एरर हमारे पास क्या होगा, यानी जो हमारे पास दरमियान वाला जो रेडियस जो कि क्वेश्चन में गिवन था उसके रेडियस में से हम अपना फर्स्ट रेडियस को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 109 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस क्या है 35 जो कि हमारा थर्ड रेडियस था ये वाला। इससे हमने क्या करना है कि इसमें से हमने मिडल वाले को माइनस कर लेना है तो जो आंसर आएगा ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, हमने यहाँ पर जैसा कि राइट करना था नियरेस्ट सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, तो इसके यहाँ पर देखें 0.2 था जिसकी वजह से राउंड ऑफ नहीं हो सकता तो 109 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 0.7 था जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होगा तो ये 110 के बजाय 111 हो जाएगी। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो कि मैक्सिमम है वो 111 है और जो मिनिमम है वो हमारे पास 109 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से इसको राइट करना है। नेक्स्ट 5 हमारे पास है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन फॉर अ स्क्वायर वॉल दैट हैज़ एन एरिया ऑफ, एरिया हमारे पास गिवन है 289/64 स्क्वायर मीटर। ओके, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ अ स्क्वायर वॉल गिवन है, स्क्वायर से मुराद के उसकी 4 साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास सेम है। हमने यहाँ पर हाइट को फाइंड करना है, हाइट को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर x चाहिए जिसका मतलब है कि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने का तरीक़ाकार आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया हुआ है। हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा 17/8 मीटर। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, जिसका मतलब है कि 17 को 8 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.125। हम यहाँ पर 2.125 मीटर राइट कर देंगे हाइट ऑफ द, जो कि हमसे हाइट मांगी गई थी कर्टन की, वो हमारे पास आ चुकी है। 6 हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज, हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। उमर वांट टू कीप एन आयरन कंपाउंड हैविंग द साइड्स, साइड्स हमारे पास है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 54 सेंटीमीटर इन दैट रैक, वही विल ही बी एबल टू कीप और नॉट, कि क्या वो रख सकता है या नहीं रख सकता। जैसा कि हमारे पास जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो ये है, लेकिन जहाँ पर रखना है उसका जो जगह है वो हमारे पास इतनी गिवन है। ठीक है, तो चले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम जो गिवन है वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। आयरन कंपाउंड का जो गिवन है जहाँ पर उसने रखना है वो जगह का वॉल्यूम हमारे पास इतना इतना गिवन है, क्या वो रख सकेगा। यानी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसको राइट कर दिया। ये हमारे पास क्या था 60 सेंटीमीटर को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर करेंगे, यानी 60 के क्यूब, क्यूब एंड क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 क्या है, जो गिवन हमारे पास वॉल्यूम था 45, 55 एंड 54 उससे ग्रेटर है। अगर ये कम होता तो हम रख सकते थे। जैसे कि हमारे पास 60 इज ग्रेटर देन द आयरन कंपाउंड, सो ही विल बी नॉट बी एबल टू कीप इट। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास है 10 men वर्क 8 hours a day कैन कंप्लीट अ जॉब इन 35 days, हाउ मैन should be employed to finish the job in 25 days if they work 10 hours a daily। सो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 11, इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मैंस गिवन है, आवर्स गिवन है, डेज गिवन है।
हमारे पास आवर्स एंड डे इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितने ज़्यादा घंटे अगर घंटे कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, घंटे ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मेंस पर फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें 10/8 25/35, इन दोनों की 2 के टेबल में कटिंग हो रही है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, 10 आता है 5 के साथ। इन दोनों की 5 के टेबल में कटिंग हो रही है। 5 के टेबल में 25 आता है 5 के साथ, 37 आता है 7 के साथ। हमारे पास क्या बच चुका है, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 25/28। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। इट्स मीन जो इनवर्स प्रोपोर्शन था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आ जाएगी बारी हमारे पास मेंस एंड एक्स की, जो कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी हमारे पास जब आदमी ज़्यादा होंगे, यानी जितने आदमी होंगे उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, आदमी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा काम होगा, आदमी कम होंगे तो कम काम होगा। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए 100/x = 25/28। 100 को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर इनको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 28 को 100 के साथ, x को 25 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। हमें यहाँ पर x चाहिए, x के साथ 25 जो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 25 1 ज़र 25, 4 ज़र 100। 4 को 28 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112 मेंस। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। जब y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x होगा तो सबसे पहले हमने इस तरीके से राइट करना है। हम अपने टेबल को तभी फिल कर सकेंगे जब हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू को हम तभी फाइंड कर सकते जब हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती है। उसकी मदद से हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड करेंगे, जैसे कि हम एक्सरसाइज में ब्रीफली डिस्कस कर चुके थे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाना है कि हमने इस तरीके से राइट करना y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। जब प्रोपोर्शनलिटी का हम निशान हटा दें तो उसकी जगह पर हम कांस्टेंट लिख देते हैं। हमें जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना ज़रूरी है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम होगी तब जाकर हम इस टेबल को फिल कर सकेंगे। सो k = xy। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू 3 है, 2 3 ज़र 6। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। इसका मतलब है कि अब इस टेबल को फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, y = k/x, क्योंकि ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 6 है। 6/1 = y की वैल्यू। पहले हमारे पास y की वैल्यू, अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। जब हमारे पास y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जब x की वैल्यू हमारे पास है तो 6/3 इज 2। यानी जब हमारे पास x 3 होगा तो y हमारे पास 2 आएगा। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों की 2 के टेबल में कांस्टेंट k और x 6/4 है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ, 4 आता है 2 के साथ, 2/3। इट्स मीन जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 3/2 होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द मेकअप ऑन ₹600 फॉर द 3 years एंड 6 months एंड 20 days एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हमारी एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 21 है। यानी हमने इसको इस तरीके से राइट करना है कि हमारे पास टाइम गिवन है, ठीक है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि 3 साल हैं, 6 महीने और 20 दिन है। इस तरीके से हमने इन तमाम को ईयर में कन्वर्ट कर देना। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे। डेज को कन्वर्ट करेंगे तो 365 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, इनको ऐड कर लिया। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर पी कितना गिवन है, पी हमारे पास गिवन है 600। हमारे पास यहाँ पर रेट कितना गिवन है 6%। मार्कअप का फार्मूला यूज़ करना है और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है आकार बॉट फॉर ₹1 million। 1 million की एक कार खरीदी गई थी 5 साल 5%, यानी हर साल उसने कितना देना है, 5% कम देना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हमने यहाँ पर कर लेना है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ परचेज। सो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। सो ये देखिए आपके पास सोल्यूशन है जो कि कंप्लीट शेयर हो रहा है। हम एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे थे हमने इसको कंप्लीट डिस्कस किया था। बस सिर्फ और सिर्फ आप इसकी सोल्यूशन पर फोकस कर लें। जब आप फोकस करेंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से यहाँ पर
राइट करना है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक है 6x³ प्लस 5x² प्लस 4 एंड 3x माइनस 2x। इनका प्रोडक्ट मतलब है कि पहले 6x³ को मल्टीप्लाई करना इस ब्रैकेट के साथ, देन 5x² को, देन 4 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आए जो कि आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो 12 है उसमें हमसे कहा गया था कि हमने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास था 3x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 4। हमने इसको जब डिवाइड करना है प्रिंट ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने x माइनस 2 के साथ हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ चुका है x² माइनस 3x प्लस 2। ओके जो लास्ट हमारे पास सेक्शन बी का है वो हमारे पास है कि हम वांट टू डिज़ाइन आ रूफ टॉप गार्डन फॉर हिज हाउस। The length of the roof is 2x plus 1m and the width is 5x meter. What is the area of the roof? हमने यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। If the house code say that the rooftop garden can only be built in the area of 100 meter square, can Hamid have the garden? Assume x is equal to 3. ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 17 है। लास्ट हमारा सेक्शन सी आ चुका है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ए से लेकर एच तक एलिमेंट्स हैं। पी में बी ए सी एंड डी है। क्यू सेट में हमारे पास ए बी एफ एंड जी। हमने यहाँ पर डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ प्रूव करना है जो कि हम जैसे कि बुक में तो हमारे पास गिवन है ना कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सेट गिवन है पी एंड क्यू, जहाँ जहाँ पर ए होगा उसकी जगह पर पी एंड जहाँ जहाँ पर क्यू होगा उसकी जगह यानी बी की जगह पर हमने क्यू को राइट करना है इस तरीके से, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सो यहाँ पर देखें हमने इसका यूनियन लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है ए बी सी डी एफ एंड एच। इसका मतलब है कि हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर शेड कर लेना है, ठीक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया ई एंड एच, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको यूं शेड करेंगे। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। सबसे पहले हम पी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पी के कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास आ जाएगा बी ई, जहाँ पर बी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है, और एच है। सो हमारे पास आंसर जो आया है उसको हम यहाँ पर शेड कर देंगे। यानी हमने यहाँ पर क्यू को और यूनिवर्सल सेट को ही शेड करना है। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आया वो है सी डी ई और एच। सी डी इट्स मीन हमने कंप्लीट यहाँ पर इसके पी को शेड करना है और ये यूनिवर्सल सेट को यहाँ से इस तरीके से हमने शेड कर लेना है। नेक्स्ट पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ई एंड एच आंसर आया, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट को ही यहाँ पर शेड करेंगे और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यानी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से हमारा आंसर सेम है, जिसका मतलब है कि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मारिया वेंट शॉपिंग इन द यूटिलिटी स्टोर एंड ट्राइंग टू स्टे विद हर बजट। She estimates the cost of the item by keeping the total in her head. She has rupees 5,000 if she bought a jewelry for 5,550. Was हमारे पास है 185. 2 dresses उसने लिए हैं 3,999. Does she have enough money? If yes, then approximate how much डिड शी सेव। ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 14 से लिया गया है। तो
इसका सोल्यूशन इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट करना है। जो बजट था वो जो जो चीज़ें उसने ली हैं उनका सम किया गया है। जो सेविंग जो उसके पास टोटल बजट था उसमें से जो पैसे उसने खर्च किए वो हमने माइनस किए और हमारे पास जो रह चुके हैं इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेट वो अमाउंट थी जो कि उसने सेव कर ली है। ठीक है, यहाँ पर 0.5 था लेकिन हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये होगा हमने डिसिमल को यहाँ पर इग्नोर करके राइट करना है। ठीक है, हम सिखाएंगे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसकी मदद से, जैसे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है, जिसका मतलब है y इज इक्वल टू के एक्स। कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड किया जो कि हमारे पास आ चुकी है 5। अब इसको हमने यहाँ पर फिल करना है और इसकी मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। जैसे कि हमने y को फाइंड करना था जब हमारे पास x था 2, तो उसके अकॉर्डिंग 5 2 ज़र 10, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 10। जब ये x 2 होगा तो y की वैल्यू 10 आएगी। जब हमारे पास y 15 होगा तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को यहाँ पर दूसरी तरफ ले आएंगे। y बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू x। 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3। इट्स मीन कि जब हमारे पास y 15 होगा तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। जब y 40 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 40/5 इज 8, हमारे पास आ चुकी है 8। ओके, यहाँ पर देखें आप लोग को पेपर्स में ग्राफ गिवन होगा। हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आपने किस तरीके से, आपने यहाँ पर एक उसका सेंटर पार्ट ले लेना है, इस तरीके से इसको राइट कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस। जैसा कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी हैं 2 3 8 एंड 6। तो यहाँ पर देखें 2 3 6 और 8, हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को लेना है। तो ये आ जाएगा 10 20 30 40। जब ये 2 था, x 2 था तो y हमारे पास 10 था। जब x 3 था तो y हमारे पास था 15। इट्स मीन के वो यहाँ पर आएगा इसके बिटवीन में। जब x हमारे पास 6 था तो y हमारे पास था 30। जब x हमारे पास 8 था तो y हमारे पास था 40। जिसका मतलब है कि ये हमारे पास जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट गई है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो ये लाइन होती है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में जो लाइन होती है वो यूँ कर्व शेप में होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इमरान के पास जो घर जो कि वो छोड़ के गया जिसकी कीमत हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4,500,000, जो कि तकसीम की जा रही है उसकी एक बेवा, एक बेटा और 3 बेटियों में, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आप लोगों ने ये बात पर फोकस रखना है, जैसे कि क्लास 7 वालों के लिए उन्होंने यहाँ पर बेवा के साथ मदर का शेयर भी फाइंड करने को कहा गया था। जैसा कि हमें मालूम है कि जो बेवा होती है ना उसका शेयर हमारे पास 1/8 होता है, लेकिन जो मदर होती है उसको शेयर दिया जाता है 1/6। बेटे की जायदाद में माँ का जो हिस्सा होता है वो हमारे पास होता है 1/6। अगर आप लोग के लिए आ जाता है, क्योंकि जैसा कि क्लास 7 के लिए आया, मे भी आप लोग के लिए भी आ सकता है कि यहाँ पर मदर का शेयर भी बेटे के जायदाद में से बताएं, तो आपने क्या करना है, जिस तरीके से हम विडो के लिए 1/8 के साथ जो अमाउंट गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई करके बेवा का शेयर फाइंड करते हैं, सेम इसी तरीके से जो अमाउंट गिवन होगी उसको हम 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो माँ का शेयर होगा। फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या करेंगे, माँ, और अगर माँ गिवन होगी तो माँ और बीवी का शेयर हम ऐड करके गिवन अमाउंट जो कि क्वेश्चन में उसमें से हमने वहाँ पर माइनस करना होगा। लेकिन जैसा कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवा का जिक्र किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेवा के शेयर को क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो कि हमारे पास थी उसमें से हमने माइनस किया, जो रह चुके ये रिमेनिंग वो अमाउंट है जो कि उसके एक बेटा और 3 बेटी में हमने तकसीम करनी है। बेटे का शेयर हमें मालूम होता है 2, एंड बेटी का शेयर क्या होता है, बेटे के कंपेरिजन हाफ होता है, इसलिए 1 रेशो का सम कर लिए। अब शेयर ऑफ सन हमने फाइंड करना है, तो 2/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास यहाँ पर सन का शेयर है। सॉरी, मुझसे मिस्टेक होगी, जो मैंने 3 के साथ डिवाइड किया, जब हम इसको 2/5 को जब अमाउंट के साथ रिमेनिंग अमाउंट के साथ यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,575,000 सन का शेयर। अब ईच डॉटर हमने इसलिए लिखा है कि
तमाम बेटियों को बराबर का हिस्सा हासिल है। अब हम हर डॉटर का लिखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम बेहतर यही होता है कि हम यहाँ पर ईच लिख दें, 3 बेटियों के बजाय ईच से मुराद के हर एक को कितना हिस्सा आएगा। सो 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो कि हमारी ये वाली थी, उसके साथ हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ चुका है अमाउंट 785,500 ईच बेटी, यानी तीनों बेटियों को इतनी अमाउंट दी जाएगी, हर एक को इतनी इतनी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैंडीज गिवन है। ओके, बुक पेपर्स के प्रिंट के दौरान उनसे मिस्टेक हो गई थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पर एक a² + 2a - 7, 7 की जगह पर 7 नहीं आता, तो बल्कि उसकी जगह पर यहाँ पर 8 आता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर छोटा सा 8 लिखे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं इक्वली। यहाँ पर पर्सन हमारे पास है a - 2, तो हर पर्सन को कितना आएगा। ऑब्वियसली हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a+1। इसका मतलब है कि हर पर्सन जो रिसीव करेंगे वो a+1। मैथ का पेपर शेयर हो चुका है, अब हम साइंस का पेपर थ्रू स्लाइड्स आपके साथ कंप्लीट शेयर करेंगे। क्लास 8 कोशिश करें कि पेपर्स को समझें और अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।